शालीमार गार्डन में चोरी लूट से दहशत, मंदिर तक नहीं सुरक्षित। पुलिस कार्रवाई पर उठ रहे सवाल, आखिर कब मिलेगा इंसाफ। बताया जा रहा है कि चोर मंदिर में घुसे, पुजारी को कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी और दान पात्र में जमा साल भर का चढ़ावा लेकर फरार हो गए। सुबह करीब 3:30 बजे जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तब पुजारी को बाहर निकाला गया। घटना की लिखित सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में डर का माहौल है। पुजारी ने आरोप लगाया कि उन्हें उल्टा धमकियां दी जा रही हैं। क्षेत्र के पार्षद रवि भाटी का आरोप है कि पास की बंगाली कॉलोनी में अवैध नशे का कारोबार, चरस, अफीम और गांजा खुलेआम चल रहा है, जिसकी वजह से युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ रहा है और चोरी लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी दौरान मीडिया टीम को पास स्थित शाहिद प्रेरणा स्थल भी दिखाया गया, जहां कुछ दिन पहले गेट और ग्रिल तक चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने सामान तो बरामद कर लिया, लेकिन आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नाम और सबूत देने के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा पर स्थित होने के कारण कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि न तो दिल्ली पुलिस और न ही स्थानीय पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर पा रही है। इलाके के लोगों ने प्रशासन से जल्द सख्त कदम उठाने और अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि क्षेत्र में फैले डर के माहौल को खत्म किया जा सके। नहीं, क्या है आपका नाम और क्या पूरा मामला है, और ये आपका जो मंदिर है वो कहाँ पर है, बताइए। ये साहब जो मंदिर है शालीमार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बी ब्लॉक छावड़ा कॉलोनी, और मैं करीबन 15-16 साल से इस पर पुजारी का काम संभालता हूँ। और 14-15 की रात्रि को महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही थी और हम उस तैयारी में लग रहे थे, तो करीबन 1:30 बजे जब तैयारी हो गई थी तो फिर हम कमरे में अंदर जाके सो गए। तो उसके बाद जब हम 2:15 बजे खड़े हुए तो हमारी कुंडी लगी हुई थी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा कबाड़ नहीं खुला। बाहर का आपका गेट लगा? जी, फिर मैंने एक हमारी कीर्तन मंडल की हैं अध्यक्ष, उनसे मैंने फ़ोन किया तो दोनों माँ बेटा आए, आकर के उन्होंने हमारी कुंडी खोली। जो उत्तर दिशा का मेन गेट है उसकी भी वो कुंडी काट दी थी उन्होंने। फिर अंदर देखा हमने तो दरबार की भी कुंडी कटी हुई मिली। फिर अंदर देखा तो हमारी गुल्लक हमें नजर नहीं आई। जो मंदिर के अंदर दान पाता जी, वो दान, हाँ दान, और भी कुछ सामान चोरी हुआ? नहीं और तो कोई कुछ नहीं था। सब सिर्फ एक लड्डू गोपाल जी थे, वो छोटे से थे, थाली से रखे थे, फिर वो भी नजर में आए थे। लेकिन उसके बाद पुलिस कंप्लेंट किया आपने? हाँ, 112 पे कॉल किया था साहब। फिर वो पुलिस भी आई थी, तो आकर के फिर वो ऐसे और भी पुलिस आई थी, चौकी से भी आए थे। तो हमने जब थोड़ा हल्ला को कॉल की थी हमने, तो उन्होंने ये कहा था कि आप चिंता मत करो, हम चोर को पकड़ेंगे और आपका दान पात्र भी ला के देंगे, और आप आज महाशिवरात्रि का पर्व है, आप तो थोड़ा सा हाहुल्लड़ मत करो, हमसे ये बोला था। फिर उसके बाद हमने पार्षद जी को कॉल किया और यहाँ के जितने भी लोग थे उनको वो आए, उन्होंने आकर के फिर शाम को हमने एप्लीकेशन दी। सर, कितना अनुमान लगाया जाए कि दान पात्र में कितना? अब उसे साहब 1.5 साल हो गई थी साहब उसे खुले हुए, तो अब दान रहेगा लगभग अंदाजा 1.5 साल के से बंदे थे सर। कीर्तन मंडली का जो चढ़ावा आता है ना, ये करके आते हैं। हाँ, बहने बेटी हैं, जो भी हैं, मेहनत करके लाते हैं, उसमें डालते हैं। इस मंदिर में कोई सुविधा नहीं दिख रही कहीं तक भी। आप भी करोगे जैसा भी करोगे, अब देख लो, पंडित जी की सबसे बड़ी सब सुविधा करनी है, तो पंडित जी की सुविधा करनी है, मंदिर की करनी है और हमारी सबकी करनी है। निकाल के ले गए। पंडित जी ने कंप्लेंट दी, तो उस टाइम पे तो कंप्लेंट नहीं ली, बाद में आप पंडित जी को भी धमका रहे हैं कि आप इधर उधर मत जाइए और कंप्लेंट मत करिए, अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। उसमें आप क्या वजह मानते हैं? वजह अब क्या बता सकते हैं सर कि हम क्या वजह हो सकती है इसमें मंदिर का जो था 1.5 साल से जो दान पात्र था वो बंद था, उसमें सारा चंदा इकट्ठा होता था। ये कीर्तन मंडली वाली जितनी भी हैं, ये लोग जो भी इकट्ठा करके लाते थे उसी में डाला जाता था। अब उसमें अनुमानित जो है कि उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब का होगा। और दूसरा हम लोगों की तो यही एक वो है कि हमारा दान पत्र वापस दिलवाया जाए और चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए।
और जो पंडित जी के ऊपर वो दबाव बना रहे हैं पुलिस वाले, उस दबाव के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या दबाव बना रहे हैं इसके ऊपर? कंप्लेंट वापस लेने के लिए। मतलब एक तो मंदिर में चोरी हो गई है जी। उस चोरी की अगर आप शिकायत देते हैं तो स्थानीय पुलिस प्रशासन कहता है कि हाँ, हल्ला मत करो और चुप बैठो, हम अपने आप बरामद करके देंगे। और अभी तक आज 15 तारीख से लेकर आज 17 तारीख हो गई है, किसी से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है उनका। और पंडित जी को बार बार बुला रहे हैं कि आप मंदिर चौकी में आओ, वहाँ आके हमें बयान दर्ज कराओ। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि पंडित जी सारी लाएंगे सर बाटी जी सर जी बाटी। देखिए, पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो यहाँ कोई वारदात ना घटे। पुलिस प्रशासन यहाँ पर जितने भी चोर हैं, जो नशेड़ी हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? आप इसी घटना को ले लीजिए। प्रेरणा स्थल का गेट और यहाँ की ग्रिलें चोरी हुई। चोरी होने के बाद 7 तारीख की घटना, 7 फरवरी की सुबह की, जो जिसकी घटना सीसीटीवी फुटेज में भी यहाँ पर कैद है। और हमने 7 तारीख को थाना शालीमार आ रहे हैं, ब्रजेश यादव यहाँ के SHO, उनको ये शिकायत हमने शालीमार थाना रिटर्न में दे के आए थे सभी व्यापारी लोग। और उन्होंने हमारा मुकदमा ना दर्ज करते हुए चोर को लगभग 10 तारीख को पकड़ लिया था। इंदर नाम का चोर था, और उसको मात्र 151 में उसमें माल भी बरामद हुआ। उसमें मुकदमा ना लिख के, जैसे जबकि चोरी का मुकदमा लिखा जाता, माल बरामद की धारा लगती तो वो जेल जाता, उसको मात्र 151 करके भेज दिया गया। जब ये घटना मुझे पता चली कि पुलिस ने ऐसा कर दिया, चोर को 151 कर दी, मुकदमा दर्ज नहीं करा, तो मैंने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाली, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। और उसके बाद 12 तारीख को FIR दर्ज हुई। तो पुलिस ऐसे, मैं तो यही मांग करता हूँ, ऐसे जो चोर है इनको जेल में रहना चाहिए। ऐसे चोरों को पुलिस संरक्षण ना दे, और सख्त से सख्त ऐसे चोरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और क्षेत्र में सब लोग आपके पास आकर अपनी समस्या को लेकर आते होंगे। पुलिस आपकी बताई हुई चीज पर क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्या वजह लग रही है? पुलिस मैं बताता हूँ, पुलिस यहाँ चोरों को बढ़ावा दे रही है। पुलिस चाहती है कि यहाँ ऑन रिपोर्ट FIR दर्ज ना हो। जब वारदात यहाँ घट रही है तो क्यों नहीं उनको आप FIR को दर्ज करते हो? हर जगह की कम से कम ऐसी 20 शिकायत है जिनको पुलिस दर्ज नहीं कर रही। चोरी की, लूट की, लोगों को वहीं से संतुष्ट करके पुलिस वाले भेज देते हैं। हमने भी 7 तारीख को ये सूचना दी, हमारी 7 तारीख तक 11 तारीख तक कोई FIR, 5 दिन होने के बाद जब वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुए, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पुलिस नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ मुकदमा दर्ज करें। मतलब आने का, वैसे ग्राउंड लेवल पर क्राइम यहाँ बिल्कुल बढ़ा हुआ है, और थाने पे अपने आप को जीरो दिखाते हैं कि मुकदमा दर्ज ना करें, थाने पे तो जीरो दिखाएं क्राइम पे। सर जैसे ये पता लग रहा है खुलेआम जो ना चरस से इसमें गांजा बिक रहा है, उसके बाद में क्या पुलिस तक खबर नहीं पहुंच पाती? ऐसी क्या वजह है कि लोग यहाँ पे जो न रह रहे हैं और पुलिस में जाके कंप्लेंट कर पाते हैं, और उसके बाद भी पुलिस इस चीज को नहीं बंद कर पा रही? अगर नशा बंद हो जाएगा तो चोरी चकारी तो अपना आप बंद हो जाएंगी। सबसे पहले तो पुलिस को चाहिए कि नशा जो हो रहा है इसके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश करे। ये क्या कहना? ये प्रेरणा स्थल है, यहीं पीछे जीजी फार्म के पीछे तिकोना पार्क है, जिसे बांग्लादेशी कॉलोनी भी कहते हैं। अच्छा, वहाँ पर आप देखोगे कॉलोनी पर भी, वहाँ पर हमेशा गांजा, कभी 24 घंटे में शराब मिलती है, गांजा मिलता है, और वहाँ स्मैक बिकती है, सट्टा भी लगता है। ये बिना पुलिस की सेंध के चल जाएगा ऐसा काम गाजियाबाद क्षेत्र में? तो मैं पुलिस से, शासन से मांग करता हूँ, कमिश्नर साहब से मांग करता हूँ, माननीय योगी जी से मांग करता हूँ कि सच ऐसा कि यहाँ विक्रम इनक्लेव में जो बंगाली कॉलोनी है, यहाँ पर पूरी अलग से टीम भिजवाकर जांच करा, घर घर में गांजा और जो लोग बेचते हैं उनको गिरफ्तार करके बंद किया जाए। इन लगातार घटनाओं से शालीमार गार्डन साहिबाबाद के स्थानीय लोग दहशत में हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कब तक सख्त कार्रवाई करती है, ताकि इलाके से डर का माहौल खत्म हो सके।